गुड मॉर्निंग आप सभी का। जो भी विद्यार्थी पार्ट 3 में हैं और फिजिक्स उनका ऑनर्स पेपर है तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। काफ़ी लेट आने की वजह है कि क्वेश्चंस में हमने काफ़ी संशोधन किया। मतलब कि जो क्वेश्चंस आने वाला था उस क्वेश्चंस को ही रखे, बाकी क्वेश्चन को हमने छांट दिया है। तो लगभग 100% रहेगा कि जो क्वेश्चन पेपर अभी हम आपको देने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट वाला ही प्रश्न होगा। बाकी जो है सारा के सारा प्रश्न मिल जाएगा। पेपर 5 का जो हाल देखे थे भाई, उसमें से लगभग सारा प्रश्न मिल गया था। हम तो कुछ क्वेश्चन टिक लगाना भी भूल गए थे, नहीं तो वो भी क्वेश्चन आ जाता। बाकी जितना बनाना था उतना प्रश्न आ गया था। तो चलिए, पछताने से अच्छा है कि इस वीडियो को पूरा देख लीजिए ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। बाकी ईमानदारी से वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे इन फ्यूचर में हम आपके साथ रहेंगे हमेशा और आप भी इस परिवार का सदस्य हो जाइए। तो पहला जो है ग्रुप ए में जो क्वेश्चन आ रहा है आपका, वो आ रहा है न्यूक्लियर फिजिक्स एंड कॉस्मिक रेज से आ रहा है। ठीक है, रेज मतलब किरण होता है, न्यूक्लियर मतलब कि न्यूक्लियर होता है। क्वेश्चंस आ रहा है आपके एग्जाम में, व्हाट इज पॉसिबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एक्सटेंस इनसाइड द न्यूक्लियस। इस क्वेश्चंस को आपको भूल करके भी छोड़ना नहीं है, नहीं तो एग्जाम में आएगा और आपको परेशान कर देगा। अगर आप चीट संभव है ले जा सकते हैं तो लेकर जा सकते हैं। हालांकि मिथिला यूनिवर्सिटी है या भारत के छोड़िए बिहार के जितना भी यूनिवर्सिटी है सभी में रेखा मनोरमा या सीधा कहिए तो गैस पेपर जिंदाबाद है, था और रहेगा भी, इसलिए लेकर जाइएगा। ठीक है, जाता भी है बहुत लोग। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सेमी इम्पिरिकल मॉस फार्मूला। यहाँ पर कि मॉस फार्मूला उतना इंपोर्टेंट नहीं लग रहा, लेकिन थ्योरी जो होता है बाइंडिंग थ्योरी, ये थ्योरी इंपोर्टेंट लगता है। तो यहाँ पर बाइंडिंग थ्योरी रहेगा या फिर आपको मॉस फार्मूला रहेगा, तो दोनों क्वेश्चंस का आंसर सेम ही होगा। तो इन दोनों क्वेश्चन को छोड़ना बिल्कुल पाप होगा, तो इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ठीक है ना। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है ये भी आ सकता है, लेकिन जो आ रहा है छपा हुआ क्वेश्चन वो ये छपा हुआ है, व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन, डिस्कस द मेन पॉइंट्स अबाउट न्यूक्लियर फ्यूजन। इस क्वेश्चंस को आपको नहीं छोड़ना है, बिल्कुल उपसे एग्जाम में आपका टप मतलब कि छप रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पर, गिव द जनरल आइडिया ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ये क्वेश्चंस को भी आपको ध्यान से देख के जाना है और बहुत बड़ा टफ होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है, उसमें गैस करना काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। एक ये क्वेश्चन है, गिव द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ जिगर मुलर काउंटर, ऑल्सो गिव द यूटिलिटी ऑफ गेजर मल्टर मफलर या मल्टर काउंटर। यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत होता है, साफ साफ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है जो हमने अभी बता दिया है। आगे भी कुछ क्वेश्चन है हमारे सामने, जैसे कि ये क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में। इसके अलावा आपका ये आ रहा है प्राइमरी सेकेंडरी कॉस्मिक रेज, 100% ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। उसके बाद आपको कुछ चीज़ों को कहेगा डिफाइन करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर हम लोग ग्रुप बी में देख लेंगे। ठीक है, और यहाँ से आपको थ्योरी को तो छोड़ना ही नहीं, जो भी थ्योरी है, एक दो थ्योरी है ही, उस थ्योरी को नहीं छोड़ना है। ठीक है, गिव्स थ्योरी ऑफ वी डीके, हाउ हर दिस थ्योरी हैज बीन वेरीफाइड, इसको नहीं छोड़ना है। यहाँ भी कुछ क्वेश्चन है, राइट नोट्स टू द फ्लोविंग फेज स्टेबिलिटी, एटम बॉम्ब, ये सब को छोड़ना नहीं है आपको। क्वांटम थ्योरी ये सब को नहीं छोड़ना है। ग्रुप बी का क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रुप बी में क्वेश्चन इस तरह का है। ठीक है ना, बहुत लोग को लग रहा है काफी क्वेश्चन दे देते हैं, मजबूरी होता है, इतना बड़ा गैस पेपर में देना ही पड़ता है क्वेश्चंस को। बाकी आप लोग एक दो पन्ना फाड़िएगा, उसमें बहुत सारा आंसर आ जाएगा। फिर आपको इस क्वेश्चन डिस्कस द ब्रीफली ऑफ फेलियर एंड सक्सेस ऑफ द क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्योरी, इस थ्योरी को भी आपको देखना है बढ़िया ढंग से। आगे भी क्वेश्चन, व्हाट ब्रिज लो, यहाँ पर देखिए ब्रिज लो है, ये भी देखिए लो ज्यादातर आ रहा है एग्जाम में। गिव एन अकाउंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइंडिंग इन अ क्रिस्टल, यहाँ से क्रिस्टल बाइंडिंग क्रिस्टल के बारे में तो क्वेश्चन आ ही रहा है। अगला है, गिव द क्वांटम थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म को बिल्कुल भूल करके भी आपको नहीं छोड़ना है। और एक क्वेश्चन यहाँ से देखना है, ऑन द बेसिस ऑफ वन थ्योरी ऑफ सॉलिड डिफरेंस बिटवीन मेटल सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। इन सब क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना, और इसका आंसर आपको चाहिए तो इसके लिए आपको गूगल पर जा करके सर्च करना होगा MNC क्लासेस, तो वहाँ पर आपको जो इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जाके गूगल पे सर्च कीजिए और इसका PDF डाउनलोड कीजिए। बाकी धन्यवाद।